नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईआईज के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो करीब 2.5 साल के निचले स्तर पर। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया भी मिक्स्ड। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में दिखी अच्छी बढ़त। डाउ जोन्स 200 पॉइंट उछला। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ नैस्डैक। पहली तिमाही में टाटा मोटर्स के कमजोर नतीजे। मुनाफे में 30% से ज्यादा की गिरावट। आय पर करीब 3% का दबाव। मार्जिन्स भी 4% से ज्यादा गिरे। तिमाही आधार पर जेएलआर होलसेल वॉल्यूम्स अनुमान से ज्यादा 27.6% घटे। पहली तिमाही में वोल्टास के कमजोर रिजल्ट्स। मुनाफा 58% तो रेवेन्यू 20% घटा। मार्जिन्स भी करीब आधा हुए। वहीं उम्मीद के आसपास रहे सीमेंस के जून तिमाही के नतीजे। प्रॉफिट पर 3% का दबाव। मार्जिन्स में भी दिखी 90 बेसिस पॉइंट्स की कमी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सरकार देगी 42,000 करोड़ रुपए। एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाने के एवज में मिलेंगे 30,000 करोड़ रुपए। तो उज्ज्वला स्कीम के तहत 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पर कैबिनेट की मुहर। आईसीआईसीआई बैंक ने नए खातों के लिए मिनिमम बैलेंस की जरूरत बढ़ाई। शहरी इलाकों में 10,000 के बजाय कम से कम 50,000 रुपए रखना होगा बैलेंस। सेमी अर्बन ब्रांचेस में यह रकम 25,000 होगी। चलिए, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत, और सबसे पहले एक रिस्पाइट वाली बात। पता नहीं पिछले हफ्ते सोमवार को जब वीरू कर रहे थे तो बताई नहीं बताई, पर मैं बता ही देता हूं। 1 मई के बाद पहली बार छुट्टियों का सिलसिले की शुरुआत हो रही होगी। इस हफ्ते शुक्रवार को 15 अगस्त के चलते मार्केट हॉलिडे और इवन 27 अगस्त को भी छुट्टी है। ये 3.5 महीनों बाद फाइनली स्टॉक मार्केट्स में एक छुट्टी आने का इंतजार। खैर, अच्छी खबरों का सिलसिला, मतलब बेसिकली अब सामने एक ट्रंकेटेड वीक खड़ा है। छोटा कारोबारी हफ्ता, मंडे टू थर्सडे ही हमको काम करना है, पर अच्छी खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है। कई सारी दिक्कतें हैं, आप सबको पता है, पर मेरा काम है एक बार फिर से रिविजिट करना, बताना। सबसे पहले फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। वो थर्सडे को आपको याद होगा, वो पेनल्टीमेट आवर्स अपन कह रहे थे, आखिरी 1-1.5 घंटा बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी इंट्राडे रिकवरी देखने को मिली थी। पर फ्राइडे को उस इंट्राडे रिकवरी, उस लास्ट आवर पुल बैक पर कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। पस्त शुरुआत हुई और जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, दिक्कतें, दबाव बढ़ता ही चला गया। फाइनली दिन के लोज पे जाके 1% के दबाव के साथ कामकाज की समाप्ति होती हुई नजर आई, 24,350 के करीब। वो फ्राइडे के उस पेनफुल सेशन ने, जो स्क्रीन्स पे, उसने पूरे हफ्ते के समीकरण बिगाड़ दिए। हुआ क्या कि वीक ऑन वीक पिछले हफ्ते निफ्टी 0.8% और निफ्टी बैंक 1.1% का दबाव, और इसके चलते इनफैक्ट ये छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग वीक हो गया। लगातार छठा हफ्ता जब भारतीय बाजार वीक ऑन वीक दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। इतनी लंबी गिरावट मैं पढ़ रहा था 4-5 सालों में नहीं आई भारतीय बाजारों में, कि बैक टू बैक 6 हफ्ते तक गिरते ही चले जा रहे हैं। इस तरह का पेन इस समय है। इनफैक्ट फ्राइडे को एक और डेटा देता हूं। 7वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब प्रीवियस डेज हाइस के नीचे भारतीय बाजार बंद हुए। लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन। एक और डेटा पॉइंट, एफआईआईज की इंडेक्स पे शॉर्ट्स जो हैं 2 लाख के पार आके खड़े हुए हैं।
नेट शॉर्ट्स भी इनफैक्ट 1.82 लाख पे। वो जो प्रोड्यूसर साहब लिखे हुए थे, इतना तो कई सालों में दबाव नहीं देखा, पोजीशंस नहीं बनती हुई देखी, वो डेटा शायद बन के नहीं आया। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इंडेक्स शॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पे, और नेट शॉर्ट्स भी। इस तरह के एग्रेसिव शॉर्टिंग भारतीय बाजारों में सब दिखा रहा है कि मंदड़ियों की जो जकड़ है ना भारतीय बाजारों में, हाँ, वो बढ़ती चली जा रही है, गिरफ्त और मजबूत होती चली जा रही है। पर ठीक है, कोई नहीं, नया हफ्ता है, नया सवेरा है, नई आशाएं हैं, नई उम्मीदें हैं, उसी पे दाव लगाइए भैया। वो कहते हैं ना अंग्रेज, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी निकल जाएगा। खैर, इस नए हफ्ते की शुरुआत न दाएं न बाएं, एकदम फ्लैट होने की तैयारी है। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग इस समय इंडिकेशंस आते हुए गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। क्विकली सारे समीकरण आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमारा गिफ्ट निफ्टी आ गया। एशियन पीयर्स जो कामकाज कर रहे हैं वो स्क्रीन पर रख दीजिएगा इस समय, आज सुबह सुबह, और उसके बाद रखिएगा यूएस के मार्केट। हम जब ये एशिया मिला जुला कामकाज करता हुआ, हम जब क्लोज हो रहे थे फ्राइडे को, यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से 1/3% मजबूत। उसके सामने एक्चुअल सेशन आधे से 1% की मजबूती थी, तो यूएस में सेशन तो अच्छा रहा। ऊपर से आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं लेकिन इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। तो दरअसल अगर मैं सिर्फ हैंडओवर देखूं ना, तो मतलब जहां छोड़ा था 3:30 बजे और जहां यूएस के फ्यूचर्स आज सुबह, वो तो बढ़िया कर रहे हैं, पर नॉट नेसेसरली वो हमारे तक पर्कुलेट होके आए, क्योंकि हमारी चाल अलग ही हो गई। ऐसे में हरमाज बताएंगे पहले मूड है कैसा। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। फिलहाल तो स्क्रीन तो ठीक ही लग रही है, क्योंकि काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें इस हफ्ते होने वाली है। पिछला हफ्ता अच्छा रहा बाज़ारों के लिए, मई के बाद का सबसे अच्छा हफ्ता रहा, और एप्पल की बदौलत बिग टेक ने काफ़ी आउट परफॉर्म करा। 2020 के बाद का सबसे अच्छा हफ्ता रहा एप्पल के लिए, तो उस वजह से नैस्डैक में 4% की तेज़ी देखने मिली पिछले हफ्ते। और इस बाज़ार की तेज़ी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चेतावनी दे डाली है, इस बार वहाँ की अदालतों को, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं इन टैरिफ्स वगैरह के खिलाफ। तो वहाँ पर ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया है कि भाई अगर किसी लेफ्टिस्ट अदालत ने हमारे इन टैरिफ्स के फैसलों को जो है अगर खारिज कर दिया, तो ग्रेट डिप्रेशन जैसे हालात बन जाएंगे जो 1929 में अमेरिका में हुआ था। काफ़ी सारे अरबों डॉलर जो है अमेरिका में आ रहे हैं टैरिफ्स के ज़रिए, बाज़ार की हालत ठीक है, हर रोज़ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो अगर ये कोर्ट के हित में है कि कोर्ट जो है हमारे फैसले का समर्थन करे, और अगर किसी ने नकारने की कोशिश की तो जो इज्जत हमें मिल रही है, जो पैसा हमें मिल रहा है, वो उसे रिकवर करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन इस हफ्ते की बड़ी बात जो होगी वो 15 अगस्त को होगी, जिस दिन हमारे बाजार बंद होंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है 15 अगस्त को अलास्का में। ये जगह तय हुई है, और ये लगभग 1 दशक के बाद पहली बार व्लादिमीर पुतिन की यूएस की यात्रा होगी। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप के स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब से वो चुनाव लड़ रहे थे तब से वो कह रहे थे कि यूक्रेन में युद्ध ख़त्म कर दूंगा, 1 दिन में ख़त्म कर दूंगा। अब उन्हें चुने हुए लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं, और अब तक इस पर कोई जो है आगे प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो ये उनके लिए एक बहुत आर या पार वाली सिचुएशन है, जल्द ख़त्म होने के आसार वो लेकर जाएंगे। और व्लादिमीर पुतिन की कुछ शर्तें हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है और जो वहां पर वो इलाका जो है रूस को दे दिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये माना है कि कई सारी जगहों पर लैंड स्वैप हो सकता है, कुछ ज़मीन की जो है अदला बदली हो सकती है शांति लाने के लिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा। लेकिन यूक्रेन ने जो है इस बैठक का विरोध किया है, ये कहते हुए कि जिस बैठक में यूक्रेन मौजूद ना हो वो ठीक नहीं है, जहां पर कोई निष्कर्ष निकल कर आना मुश्किल नहीं है, और हम किसी भी इस फैसले का विरोध करेंगे। और यूक्रेन ने कल ही एक रूस की बड़ी एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया था। वहां पर यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जहां पर 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता है उनकी प्रोसेसिंग की। और रूस ने भी ये कहा कि उन्होंने लगभग 400 यूक्रेन के ड्रोन जो है पिछले 24 घंटों में इंटरसेप्ट किए हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी तरह की
जो है ज़मीन देना नहीं चाहते रूस को, और इस बात का यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी देशों ने समर्थन किया है। दूसरा बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते का ये है कि महंगाई के आंकड़े आने हैं। महंगाई के आंकड़े इस हफ्ते थोड़े से बढ़कर आने की उम्मीद है, तो वहाँ पर नज़र होगी। काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स में से अब मिशेल बोमेन ने भी ये कहा है कि इस साल वो 3 बार जो है ब्याज दरों में कटौती की जो है वो समर्थन करेंगी। और 3 और अफसरों ने पिछले हफ्ते हम बात कर भी रहे थे कि उन्होंने लेबर मार्केट को लेकर थोड़ी सी चिंता जताई थी। तो महंगाई के अलावा जो थोक महंगाई के आंकड़े भी आने हैं इस हफ्ते, रिटेल सेल्स के आंकड़े आने हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के आंकड़े आने हैं, तो काफ़ी सारा मैक्रो डेटा आना है। ये यूएस और रूस की बैठक जो है ये बड़ा ट्रिगर होगा, और ये मैक्रो डेटा जो है बड़े ट्रिगर होंगे। मतलब कुछ बदला नहीं अपने बदला नहीं, अपने लिए तो कुछ नहीं अपने लिए तो कुछ नहीं। ठीक है, ये सारे ग्लोब के समीकरण हैं, अपने लिए थके से संकेत हैं। ओवरहैंग जस का तस कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे में आइए आज की रणनीति बनाई जाए। वीरू को दिखाइए स्क्रीन पे और रखिए फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन। फ्राइडे को चर्चा हो रही थी कि इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स जो है बहुत ख़राब है। वो जो एक्सपायरी का पुल बैक था उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये मार्केट्स अभी भी सेल ऑन राइज का है, और वो देखिए आपकी स्क्रीन। एक्चुअली थर्सडे को अगर होप लेके गए थे तो सारी होप खुलते ही डैश होनी शुरू हुई थी, और देखिए कहाँ सेशन की समाप्ति हुई। वीरू, वो स्ट्रैटेजी सटीक क्या अप्रोच रखी जाए? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, अब आप एक ऐसे जोन में आ गए हैं जो एक डेली चार्ट्स पे अंतिम छोर है। ठीक है, जो 3 जुलाई को सेलिंग का क्रम शुरू हुआ था, शॉर्ट 10 डे में टूटा, 20 डे में टूटा, 50 डे में टूटा, 100 डे में टूटा। फाइनली आप जिस ट्रेजेक्ट्री में अब आ गए हैं, दैट्स कॉल्ड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। दिक्कत का सबब आशीष ये है कि आपका जो एफआईएस का स्टैट्स है वो ये कह रहा है जनाब कि उनके अनुसार ये तेजी, ये मंदी का क्रम, ये डाउन साइड अभी भी थका नहीं है। देखिए, कैश की फिगर थोड़ी सी उनकी इन्फ्लेटेड है इंस्टीट्यूशनल डील्स के चलते स्टॉक्स पे, लेकिन डीआईएस ने करीब 7724 करोड़ रुपए की बाइंग करी। लुक एट एफआईएस इंडेक्स स्टैट्स। आशीष, जरा एक बार उनकी इंडेक्स की हैमरिंग देखिए। मैं इस बात को शुरू में ही क्यों बयां कर रहा था कि हम अब 200 डेमा पे आ गए हैं। 200 डेमा पर भी 1762 करोड़ रुपए का इंडेक्स एफआईएस ने बेचा। ऑलमोस्ट हम उस ट्रेजेक्ट्री में हैं, और यहां भी 1762 करोड़ का इंडेक्स बेचा। 9595 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। नेट शॉर्ट का जो डायग्राम है वो आपको सजेस्ट करेगा आशीष के वी आर एट ऑलमोस्ट 1.83 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऑन निफ्टी इंडिसेस। यानी एफआईएस के स्टैट्स में कोई पुल बैक की इंडिकेशन नहीं। अच्छा, एक स्टैट्स और देता हूं आशीष आपको। जब जुलाई की सीरीज कमेंस हुई थी ना, आप ये मत सोचिए कि एफआईएस की जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ इंडेक्स पे खराब है। नो ना, स्टॉक्स को देखिए। एफआईएस का जुलाई की जब सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था, प्लीज निफ्टी के चार्ट लेके आइएगा। निफ्टी का जब कमेंसमेंट हुआ था जुलाई का, एफआईएस 16.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स पे नेट लॉन्ग थे। इस सीरीज के कमेंसमेंट पे 13 लाख 80,000 नेट लॉन्ग थे। स्टॉक फ्यूचर्स में भी उनकी पोजीशंस रिड्यूस होके 12,60,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स रह गई है। क्योंकि आप अगर इनकी डिजिट्स में फिर आए तो एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष फिर 2700 करोड़ रुपए की सेलिंग करके 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और लगभग 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। यानी जितने नेगेटिव ये स्टैट्स हो सकते थे उतने हैं। अगर आपने मेरी राय पर शॉर्ट किया है, शॉर्ट ऑन राइस कैरी करा है, तो आज के लिए आपके लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। याद रखिएगा, एफआईएस 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल पे शॉर्ट गए हैं। तो अब आपको ढूंढना क्या है, किन कॉल पे गए हैं। ये देखिए 24,500 और 600, इन 2 कॉल्स पे वो सबसे स्ट्रांगली शॉर्ट गए हैं। तो ये आपका ऊपर का लेवल तय हो गया, जहां के नीचे आपको शॉर्ट करनी है, जहां के ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और नीचे पुट राइटर्स में कोई कन्विक्शन नहीं है। अब 2 ही चीजें बाकी हैं। क्या है, स्क्रीन पे देखिएगा। 24,200 क्या है, 24,197 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जहां पे 35 लाख पुट खड़ी है, और 24,000 इस सीरीज का, अगस्त की सीरीज का दूसरा पुट राइटर्स का मेगा जोन 24,000। पिरामिड्स में आपको बात क्लियरली नजर आएगी कि 2 स्ट्राइक्स को एफआईएस ने पकड़ लिया है, वहीं पे कॉल शॉर्ट हुई है, दैट्स 24,500। ये देखिए, और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स नदारत, नॉट विजिबल एट ऑल। अप्रोच लिखा है स्क्रीन पे। देखिए, अब थोड़ा सा ना पुल बैक्स की भी रिस्पेक्ट कीजिएगा और कॉल राइटर्स की जोन की रिस्पेक्ट कीजिए। RS1 लेके आइए। जब तक RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है,
मैं देखिए मुझे मालूम है शॉर्ट पे किस दिन हमारा भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बट जब तक 24,463,542 नहीं कट रहा है इट्स अ सेल सनराइज। 542 के ऊपर एक टेम्परेरी अ शॉर्ट लिव्ड स्विंग टुवर्ड्स 610, 661, 713 लुक्स पॉसिबल, अ टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड। लेकिन RS1 की सेल हम टारगेट क्या कर रहे हैं, बेस 1 बेस 2 मैंने डिफाइन कर दिए। 24,200 है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरा पॉइंट जो आता है दैट्स 24,080, 24,032, ये वो है जहां पे मंथली पुट्स खड़ी हैं। ऐसे अप्रोच करना है निफ्टी को। निफ्टी बैंक यहां पर भी सेल ट्रेड बखूबी काम किया, खूबसूरत तरीके से काम किया। दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स लाइक ICICI बैंक, लाइक HDFC बैंक, अब वो FIs की सेलिंग के टारगेट्स हैं। निफ्टी का ये क्लोज आया, निफ्टी बैंक का क्लोज एग्जैक्टली एट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेके आइए लेवल्स, जब तक कि RS1 की ट्रैजेक्टरी। अब RS1 क्या है, RS1 है फर्स्ट कॉलाइटस का जोन, पहले कॉलाइटस का जोन प्लस फॉलिंग टेंडेमा। RS1 है कॉलाइटस का जोन, फॉलिंग टेंडेमा, इसके नीचे सनराइज। अगर ये कटता है तो याद रखिएगा एक बात, मेरी बात जरूर, इट्स ओवरसोल्ड इंडेक्स, अगर ये कटता है तो a swing towards 50 डेमा जो कि 55,960, 56,041 है, a vertical rise is possible, but below RS1 sell। हमें वेटेज देना है बेस 1 को। बेस 1 क्या है, अभी भी 55,000 की पुट सब्सटेंशियल OI होल्ड करती है, तो हमें वेट करना है 55,000 और 54,941, माफ कीजिएगा ये 54,819 है, 54,819, 54,941। इसके नीचे अगर स्लिप कर गए, इसके नीचे अगर स्लिप कर गए तो बैंक निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर बेस 2 जो कि परसिस्ट करता है करीब 54,510 के जोन में। तो ऐसे अप्रोच करना है दोनों ही इंडस्ट्रीज को। आज फिर मैंने ठीक कर दिया, 54,819 और 54,941 बेस 1 है, अगर वालेट हुआ तो सेकंड बेस खुल जाएगा। आशीष क्विकली मानस के पास चलते हैं। manasjaiswal.com के फाउंडर श्री मानस जायसवाल साहब लखनऊ से जुड़ते हुए। मानस जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पहले तो मजगांव डॉक पे बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो मजगांव डॉक में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 2676 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2550 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ये कैश लेवल से अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक है वो कोफोर्स का है। देखिए कोफोर्स में भी अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो कोफोर्स में भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 1636 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1550 1550 के टारगेट सेट करेंगे। अरे वाह, ये हैं दो बढ़िया से ट्रेडिंग बेट्स आज के लिए। कोफोर्ज और मैजगांव डॉक दोनों बेचने के कॉल। मानस थैंक यू। RBI के पैनल में सर से और डिटेल में अपन बातचीत करते रहेंगे। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ के लिए कंचन के पास चला जाए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जितनी भी OMC कंपनीज है वो आज आपके फोकस में रहनी चाहिए। IOCL, BPCL, HPCL, बिकॉज सरकार यहाँ पे 42,000 करोड़ की जो है मदद करने वाली है। इसमें से 30,000 करोड़ LPG सिलेंडर के दाम जो हमने पिछले साल देखे थे कि बड़े नहीं थे, उसकी भरपाई के लिए दिए जाएंगे, और ये जो पेमेंट है उसको 12 ट्रांचेस में किया जाएगा। 2024-25 में तीनों कंपनियों को LPG का टोटल करीब 41,267 करोड़ का जो नुकसान था वो होता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद IOC को करीबन 20,000 करोड़, BPCL को 10,500 करोड़, और अगर हम बात करें HPCL की तो उसको 11,000 करोड़ की पेमेंट की जाएगी, और बाकी का जो लॉस है उसको LPG के दाम बढ़ा के पूरा किया जाएगा। इस लिहाज से आज जितने भी OMCs है आज आपको अपने फोकस में रखनी है। यही नहीं बल्कि ICICI बैंक आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज एक नया रूल आ गया है कि अगर आप बैंक में नया अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए रूल्स को चेंज कर दिया गया है, और जो मिनिमम बैलेंस की लिमिट है उसको 5x यानी कि 5 गुना और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और इसके ये एरिया वाइज अगर हम बात करें सिटी वाइज, तो यहाँ पे सबकी जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे अलग हैं। मेट्रो और शहरी एरिया में जो अब लिमिट है उसको 50,000 कर दिया गया है, जो कि पहले 10,000 की थी। वैसी सेमी मेट्रो में इसको 25,000 कर दिया गया है, और अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की तो वहाँ पर जो ये लिमिट है वो 10,000 की कर दी गई है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के नंबर्स आए थे, और नंबर्स यहाँ पे हमें मिक्स देखने को मिले। अगर हम JLR के वॉल्यूम्स की बात करें तो वो तो अनुमान से
बेहतर आए हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द नंबर्स ने यहाँ पे डिसअपॉइंट किया है। नेट प्रॉफिट में करीबन 31% की गिरावट है। इनफैक्ट रेवेन्यू भी 3% तक गिरता हुआ आया है और ऑपरेशनल नंबर्स तो यहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। एबिटा की अगर बात करी जाए तो 35% तक ये गिरा है। और इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट में बोला है कि जो डिमांड आउटलुक इस टाइम पे दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है। आगे चल के भी हो सकता है कि जो हमें ग्लोबल हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं उससे जो मार्जिन है उसमें एक पेन आता हुआ और भी ज़्यादा दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वोल्टास के नंबर्स की। वोल्टास के नंबर्स ने भी यहाँ पे डिसअपॉइंट किया। हमने देखा है कि इस बार जो मॉनसून है वो टाइम से पहले आया था, जिसके चलते एसी रूम एसी के सेगमेंट की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लगिश देखने को मिली, जिसके बाद नेट प्रॉफिट में करीब 60% की हमें गिरावट देखने को मिली है। एबिटा और मार्जिन भी यहाँ पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट जो इस टाइम पे इन्वेंट्री है वो ऑल टाइम अपने हाई पे आ पहुंची है और आगे का जो डिमांड आउटलुक है वो भी इस टाइम पे कुछ क्लियर नहीं है। ओके, ये रखिए स्टॉक्स अपने रडार पर। क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट भाई नीचे चल रही है, इसी की बात कर लेते हैं क्योंकि आज फोकस, इस पूरे वीकेंड एक्चुअली फोकस में आईसीआईसीआई बैंक था। जो नए अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए तो मैं तो बच गया भैया, अदरवाइज सरदर्द है अगर आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खोलना है, क्योंकि जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी गई है। तो फिर इक्विरियस की एक रिपोर्ट, मेंटेन ऐड का कॉल है 1600 के टारगेट्स, यानी कि फ्राइडे की क्लोज से 11.5% का अपसाइड अभी भी नजर आता है। वो कह रहे हैं ये मास से क्लास की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये एग्रेसिव जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस हाइक की स्ट्रैटेजी है बड़ी ट्रिकी है जो आईसीआईसीआई बैंक ने अपनाई है। अब इस मूव के चलते जो वीकेंड पे अनाउंस नहीं किया मेरे ख्याल से पता चला सबको। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट मिनिमम अकाउंट बैलेंस की रिक्वायरमेंट हो गई है इस बैंक की, और ये शायद आईसीआईसीआई बैंक के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पे वे कर सकती है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है मास से क्लास की तरफ जा रहे हैं, कितने कैसे होगा ट्रैक्शन। तो इस समय तो ऐड की स्ट्रैटेजी है, लेकिन इफ्स एंड बट्स हैं अंदर उनके भी असेसमेंट पे। पर आज ये स्टॉक रडार पे रहेगा, आज ये खबर रडार पे रहेगी। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार मनोज कुमार जैन साहब होंगे पृथ्वी फिनमार्ट के, मदद करेंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। मनोज सर आ रहा हूं आपके पास ब्रेक के उस पार। गुड मॉर्निंग आपको, और साथ में इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भाई। तब और आपकी सेकंड प्लेट रख देता हूं। फ्राइडे को 3:30 बजे जो वेरिएबल्स छोड़े थे अपन ने बाकी एसेट क्लासेस में, और सुबह कहाँ खड़े हुए, ये सब इंपॉर्टेंट है आज की बाजार की चाल के लिए, इसलिए आपके सामने रखती हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा वेरिएबल्स में मूवमेंट नहीं है। पर मनोज जी बताएंगे कमोडिटीज़ में कमाई कैसे होगी। मनोज सर गुड मॉर्निंग। मनोज सर को आईसीआईसीआई बैंक वाले इशू से फर्क पड़ता नहीं है, फर्क मुझे और वीरू को ज़्यादा पड़ता है, वो 50,000 वाले बैलेंस से। मनोज सर कमाई कैसे होगी कमोडिटीज में आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। पिछले सप्ताह हमने एक अच्छी तेजी यहाँ पे सोने और चांदी में देखी थी। यूएस टैरिफ को लेकर के थोड़ी सी वहां पे एक मिस अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली थी, जिसके चलते सोना $3500 के पार निकलता हुआ नजर आया था, लेकिन वहां पे यूएस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। दूसरा, यहाँ पे यूएस और रशियन प्रेसिडेंट की मीटिंग भी शेड्यूल्ड है यूक्रेन पीस डील को लेकर के, तो थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, इसलिए आज शॉर्ट की कॉल लेना फायदेमंद रहेगा। चांदी में यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी 1,14,800 के स्तर पर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,15,500 का रखना है और 1,13,300 के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कॉपर में भी यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, तो इंट्राडे में यहाँ भी बिकवाली कर सकते हैं। कॉपर के अगस्त वायदा में 890 के स्तर पर बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 894 का रखना है और 882 तक के टारगेट यहाँ रखे जा सकते हैं। परफेक्ट है। 2 सेल आइडियाज हो गए आपके लिए। अपन ने ट्रेडिंग कॉल जब माइनस से ली थी तो भी सेल आइडियाज दोनों आए थे। मनोज सर से कमोडिटी कॉल लिए, दोनों सेल आइडिया आपकी स्क्रीन पे, सिल्वर और कॉपर बेच के चले। मनोज सर थैंक यू सो मच। आज का इवेंट्स कैलेंडर भाई, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। एक चीज फिर से रिपीट कर दूं, छोटा कारोबारी हफ्ता, फ्राइडे को मार्केट हॉलिडे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिजल्ट सीजन की टेल लास्ट वीक है इस तिमाही नतीजों का। इसके बाद जो एबरेशंस होंगे वो आ रहे होंगे, अदरवाइज रिजल्ट सीजन खत्म। आज अच्छा, कल ही सिर्फ निफ्टी के आने हैं, आज तो निफ्टी का कोई नंबर ही नहीं है। वायदा बाजार के जो 4 नंबर्स हैं वो आपकी
4 हैं यार मेरे ख्याल से, अच्छा सॉरी 3 ही है, एस्ट्रल, एसजेवीएन और टीटागढ़ रेल, ये 3 नंबर्स आ जाने। कैश की लिस्ट लंबी, खैर कैश की तो 2-2.5 हज़ार कंपनीज अभी भी आएंगी इस हफ्ते। एक्स डिविडेंड में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जियो फाइनेंशियल्स में 50 पैसे का एडजस्टमेंट हो रहा होगा। 2 बोर्ड मीट्स हैं, लोधा बोर्ड मीट तो खैर रिजल्ट वाली सभी की हैं, अदर देन रिजल्ट्स लोधा डेवलपर्स की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, वो एनसीडी के जरिए, तो स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं। मिसेस बेक्टर फूड्स को रडा पर रखिए, उसके तो नतीजों के साथ साथ आज नतीजे आने प्लस स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड बैठक होनी है। एफएनओ बैन में अब 2 स्टॉक्स होंगे आज, पीएनबी हाउसिंग और आरबीएल बैंक। जापान के मार्केट्स निक्केई आज बंद है, माउंटेन डे बना रहा है जापान। ये सबसे नई पब्लिक हॉलिडे है, 2016 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। पर्पस है कि अपने आप को माउंटेन्स के साथ फेमिलियर करिए और उनकी ब्लेसिंग्स अप्रिशिएट कीजिए। ये सही है, माउंटेन डे बनाएगा जापान आज। आईपीओ खुल रहा है ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल्स का, डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। आज से खुलना है, 1540 करोड़ रुपए जुटाने आ रहा है। इसका मैनेजमेंट आज 1:27 पे नो योर कंपनी में होगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा सब्सक्राइब करना है या नहीं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक्स के जो आईपीओ खुले हुए हैं, आज आखिरी दिन उनके सब्सक्रिप्शंस का। पार्लियामेंट में आज कई जगह अपडेट्स हैं, नया वर्जन ऑफ द इनकम टैक्स बिल शायद इंट्रोड्यूस करा जाए, जो विड्रॉ कर लिया गया था फ्राइडे को, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, उनको इनकॉर्पोरेट करके पार्लियामेंट में रखना था। खैर, पीएम मोदी आज मेरे ख्याल से मेंबर ऑफ एमपीज के लिए फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। टेस्ला मुंबई के बीकेसी में शोरूम खोलने के बाद आज दिल्ली में अपना सेकंड शोरूम खोलने की तैयारी कर रहा है। आज सुबह वो इनॉग्रल फंक्शन है। खैर, छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के, जैसे शुरू करा था वैसे ही है, 4 पॉइंट ऊपर शुरू करा था शो, आधे घंटे बाद 4 पॉइंट ऊपर ही, 1 पॉइंट ऊपर ही गिफ्ट निफ्टी आपको नजर आ रहा है। एकदम फ्लैट ओपनिंग इस हफ्ते की, बाजार भी समझ नहीं पा रहा है डायरेक्शन अब लेना क्या है, क्यूज भी ऐसे ही हैं। इंटरेस्टिंग होगा आज का सेशन। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का मंडे का सीधा सौदा और 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा। नमस्कार।